अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स लाउंज पर। मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत कानूनी जंग की। पाकिस्तान की भारतीय बोर्ड के खिलाफ हट जाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ICC तर्जुमान का कहना है कि दोनों बोर्ड्स की जानिब से 3 रोज तक जारी रहने वाली समाअत में तहरीरी और जुबानी दलाइल दिए गए, जिसके बाद ICC की रिसर्च कमेटी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से भारतीय क्रिकेट के अमूर चलाने वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC में दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। PCB की जानिब से ICC में भारतीय बोर्ड के खिलाफ मुआहदे के मुताबिक सीरीज न खेलने और इससे होने वाले नुकसान के अजाले के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। ICC के तनाज़ात हल करवाने वाली कमेटी की 3 रुकनी पैनल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त सुनी, जिसमें दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने दलाइल पेश किए। पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी ICC कमेटी के सामने पेश होकर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया था। उधर भारत की जानिब से मुआहिदों की मनसूखी से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ को पेश किया गया था। ICC के 3 रुकनी पैनल ने दोनों ममालिक के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जिसे सुनाते हुए पाकिस्तान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। तर्जुमान ICC के मुताबिक इस केस पर फैसला हतमी है, कोई फरीक इस पर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकता। PCB ने MOU की पासदारी ना करने पर $70 मिलियन का हर्जाना किया था। PCB और भारतीय बोर्ड ने यकम से 3 अक्टूबर तक कमेटी के सामने दलाइल दिए थे। दूसरी जानिब PCB ने ICC का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हक में फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने 9 अप्रैल 2014 को मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए, लेकिन इस तहरीरी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई। आइंदा का लाहे अमल मुशावरत के बाद तय किया जाएगा। PCB ने इस केस की तैयारी पर वकला को 10 करोड़ से जायद रकम अदा की थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान 6 सीरीज खेलने का मुआहिदा हुआ था, जिसमें से 4 की मेज़बानी PCB ने करनी थी। भारतीय बोर्ड ने हर बार हुकूमत की तरफ से इनकार को जवाब बनाकर खेलने से इनकार किया और ये मौक़िफ़ ICC की माइकल बेलोफ की सरबराही में कायम कमेटी के सामने दोहराया गया। ICC की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त को क्यों खारिज किया गया, इस हवाले से तफसीली फैसले के मंदरजात के बाद ही इल्म हो सकेगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे PSL सीजन 4 की। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसके दौरान लाहौर कलंदर्स ने साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर्स और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को चुन लिया। इस्लामाबाद में जारी तकरीब के दौरान 14 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के सिलसिले में इवेंट में शामिल 6 फ्रेंचाइजीज के लिए 633 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। इवेंट में पिशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और छठी टीम शामिल है, जिसकी फ्रेंचाइज का अब तक ऐलान नहीं किया गया। ड्राफ्टिंग में शामिल खिलाड़ियों को 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिनमें प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि PSL में कई नामवर गैर मुल्की क्रिकेटर्स पहली मरतबा हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें AB डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन शामिल हैं, जिन्हें प्लैटिनम कैटेगरी में रखा गया है। PSL के चौथे सीजन के ड्राफ्ट से कबल तमाम फ्रेंचाइजीज के मालिकान को एजाज से नवाजा गया। ड्राफ्ट की प्लैटिनम कैटेगरी में सबसे पहली पिक लाहौर कलंदर्स को मिली, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर को अपनी टीम में मुंतखब कर लिया। प्लैटिनम कैटेगरी में ही छठी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ को पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जैरन ब्रावो, लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद हफीज, पिशावर ज़ल्मी ने कैरोन बोलार्ड और को खरीदा। साबिक कप्तान मिसबाउल हक को भी PSL में जगह मिल गई और पिशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में साबिक कप्तान को खरीद लिया। डायमंड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने वर्ल्ड T20 के फाइनल के आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाने वाले वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट को खरीद लिया। डायमंड कैटेगरी में छठी टीम ने इंग्लैंड के क्रिस जोर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने AN बेल और लाहौर कलंदर्स ने कोरी एंडरसन को खरीद लिया। गोल्ड कैटेगरी में इंग्लैंड की डेविन मिलन, पिशावर ज़ल्मी, वेस्ट इंडीज के निकोलस बोरान और अफगानिस्तान के कैस अहमद, छठी टीम जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, कराची किंग्स, लाहौर इंग्लैंड के फुल सॉल्ट, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑस्ट्रेलिया के फवाद अहमद, कोयटा ग्लैडिएटर्स और नेपाल के संदीप लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। सिल्वर कैटेगरी में अवैध ज़िया, उसामा मीर, ऑस्ट्रेलिया के रॉन फिंच, कराची किंग्स, जनूबी अफ्रीका के वैन मेडसन, पिशावर ज़ल्मी, जनूबी अफ्रीका के कैरोन, इस्लामाबाद यूनाइटेड,
दानिश अजीज और एहसन अली कोयटा ग्लेडिएटर्स, नुमान अली छठी टीम और हारिस सुहेल लाहौर कलंदर्स में शामिल हो गए। सिल्वर कैटेगरी में ही पेशावर ज़ल्मी ने जमाल अनवर, कराची किंग्स ने सुहेल खान और इफ्तिखार अहमद को मुंतखब किया। एमर्जिंग कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद इरफान, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने गुलाम मुदस्सिर को मुंतखब किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन का आगाज़ 14 फरवरी 2019 को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। पिछले साल की तरह इस मरतबा भी फाइनल समेत PSL के कुछ मैचेस पाकिस्तान में मुनक़िद करवाए जाएंगे। नवंबर को तमाम टीमों ने कवायद के मुताबिक टीम में बरकरार रखने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी थी। गुज़श्ता बरस की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल तीनों खिलाड़ियों लिविक रौंची, शादाब खान और फ़हीम अशरफ को बरकरार रखा है। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में वहाब रियाज और हसन अली को बरकरार रखा है, जबकि डैरन सैमी और कामरान अकमल प्लेयर एम्बेसडर के तौर पर डायमंड कैटेगरी में मौजूद रहे हैं। कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और कोलन मनरो और जबकि कोलन अनकरम को डायमंड कैटेगरी में बरकरार रखा है। जी नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि PSL फ्रेंचाइजीज को स्पॉन्सर डील में PSL का आधा हिस्सा खटकने लगा। PSL की गवर्निंग कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर फ्रेंचाइज की जानिब से स्पॉन्सरशिप डील में ज़्यादा हिस्सा तलब करने का इम्कान था। इस वक्त जो भी रकम मिले आधा हिस्सा PCB और बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज को मिलता है। हाल ही में बोर्ड ने एक बैंक के साथ $14.30 मिलियन का टाइटल स्पॉन्सरशिप मुआहिदा किया है। फ्रेंचाइजीज को एतराज़ है कि इसका आधा हिस्सा भी PCB के हिस्से में चला जाएगा, चूँकि उन्होंने भारी सरमायाकारी की, लिहाजा उनको ज़्यादा रकम मिलनी चाहिए। बोर्ड के बाद आला शख्सियात ने गैर रस्मी मुलाकात में ओनर्स को इस मुतालबे पर गौर की पहले ही यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टिंग डील का टेंडर रवा माह के अवाखिर में खुलेगा। इसमें से 80% हिस्सा फ्रेंचाइजर और बाकी PCB का होता है। इस हवाले से भी रद्दोबदल खारिज इम्कान नहीं, चूँकि फ्रेंचाइजर के पास आमदनी के दीगर बड़े ज़राए मौजूद नहीं हैं, लिहाजा वो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग की रकम पर ही इन्हिसार करते हैं। मरकजी पोल में जमा होकर रकम पास पहुंचने तक उनका हिस्सा कम हो जाता है। डॉलर की कीमत को पर लगने से भी ओनर्स परेशान हैं। उनके मुआहिदे डॉलर्स में ही थे, लिहाजा अब सबको फीस की मद में ज़्यादा रकम अदा करना पड़ेगी। बाज़ फ्रेंचाइजर्स मुस्तकबिल में पाकिस्तानी रुपए में ही अदायगी की शिक शामिल करने पर भी गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि PSL गवर्निंग कौंसिल में चेयरमैन बोर्ड एहसान मानी के साथ CEO सुबहान अहमद, CF बदर मंजूर खान, सीनियर GM मार्केटिंग सुहेब शेख, जनरल मैनेजर लीगल सुलमान नसीर और तमाम फ्रेंचाइजर्स ओनर्स शामिल हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC से नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज इब्तिदाई 10 बेहतरीन बैट्समैनों में शामिल नहीं, जबकि बॉलिंग के शोबे में मोहम्मद अब्बास तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। नई ICC टेस्ट रैंकिंग ने बैटिंग करके शोबे में विराट कोहली 935 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि एक साल पाबंदी का शिकार होने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 910 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन तीसरी पोजीशन पर बरजमान हैं। पाकिस्तान के अजहर अली का फहरिस्त में 15वां नंबर है, जबकि असद शफीक 23वें और कप्तान सरफराज अहमद 33वें नंबर पर हैं। बॉलिंग के शोबे में जेम्स एंडरसन बदस्तूर पहली पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए हैं। जनूबी अफ्रीका के रबादा दूसरे और पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि यासिर शाह ने 2 दर्जा तरक्की पाकर 19वीं पोजीशन हासिल कर ली है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब उल हसन पहली, भारत के रोंदावा जडेजा दूसरी और वेस्ट इंडीज़ के जेस होल्डर तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर इब्तिदाई 20 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल नहीं है। तो जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।